अगर आप ज्ञान को कैजुअल ले रहे हैं तो आपकी कैरियर और ज़िंदगी कैजुअल होके ही बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान को क्या करना पड़ता है ना, गमले का वो पेड़ है जिसको हर दूसरे दिन धूप से, छांव से, पानी से कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ता है। नहीं, गमले में पेड़ तो रहेगा, गमला भी रहेगा, गमले की मिट्टी सूखी रहेगी, पेड़ गायब रहेगा। आप सुकरात को, अरस्तु को, प्लेटो कैसे जानेंगे? बिना पढ़े अंदाजा लगाएंगे। 4 विकल्प है क्या? ये है क्वेश्चन मेरे पास, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक आध पढ़ के बताता हूं। आप भारत सरकार के एक मंत्रालय में उप सचिव हैं, ठीक है, और 2 तकनीकी सहायकों की नियुक्ति पर निर्णय देने जा रहे हैं। लिखित परीक्षा के आधार पर 2 पदों के लिए 10 उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु रखा गया है। उनकी शैक्षिक योग्यता एवं पूर्व कार्य अनुभव के आधार पर आपको वरीयता क्रम से संस्तुति करनी है। मंत्रालय के ही कोई वरिष्ठ अधिकारी जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, आपसे पहले क्रम के 2 उम्मीदवारों में वाई के नाम की संस्तुति करने के लिए कहते हैं। आप क्या करेंगे? व्याख्या कर दीजिए। आदमी कैसे बनेंगे? तभी तो नदी के किनारे पर घूमते आप किसी को बचाओ चिल्लाते हुए सुनते हैं। आपका दृष्टिकोण क्या है इस पर? जब आप अपने कार्यालय के सभा कक्ष के पास से गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि सभी पंखे चल रहे हैं, वह लाइटें जल रही हैं, जबकि सभा कक्ष में कोई नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका क्या दृष्टिकोण है? आपको अपना परीक्षा शुल्क जमा करवाने हेतु धन की आवश्यकता है। सड़क पर चलते हुए आपको रुपए से भरा बटुआ मिलता है। स्थिति आपके पक्ष में है, बट नैतिकता खतरे में है। लौटाएंगे, देंगे, क्या करेंगे? पैसा नहीं था फॉर्म भरने के लिए। आपके पड़ोस के मकान में अचानक आग लग जाती है, आप क्या करेंगे? कार्यालय जाते समय आप एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ा देखते हैं जिसे किसी दुपहिया वाहन ने टक्कर मार दी थी। आपको समय पर कार्यालय पहुंचने की जल्दी है क्योंकि आपको एक आवश्यक मीटिंग में भाग लेना है। क्या करेंगे? स्थिति की समीक्षा कीजिए। आपको एक सहायक की आवश्यकता है। आपको साक्षात्कार के लिए आपके युवाओं में से चुनाव करने के लिए कहा जाता है। क्या स्टेप अपनाएंगे? आपको अपने राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा खाद्य वितरण अधिकारी पद के साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया गया। आपके रेलवे स्टेशन पहुंचते पर टिकट खिड़की पर लंबी कतार देखते हैं। ट्रेन रवाना होने वाली है, होने को है। आप बिना टिकट लिए ही गाड़ी में बैठ जाते हैं। अपने डिब्बे में टिकट जांचकर्ता प्रविष्ट होते देख आप क्या करेंगे? क्या निश्चय करेंगे? ये सब प्रैक्टिकल लाइफ का ही तो जुड़ा सवाल है। बाथरूम में जाएंगे, यहाँ वहाँ छकाएंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, डब्बा बदल देंगे, कुछ तो करेंगे ना। हाँ, कि जाके उसको सीधा ये कहेंगे कि साहब ये प्रॉब्लम थी, पेनाल्टी सहित जो बनता हमसे पैसा। नैतिकता तो यही कहती है ना। तो आप तो अच्छी बात कहेंगे ना। एक भीड़ भरी बस में यात्रा करते समय आप देखते हैं कि एक वृद्ध बच्चे को गोद में लिए खड़ी है। एक वृद्ध बच्चे को गोद में लिए खड़ी। एक बार एक महिला की कहानी सुनाए थे आपको, बताए थे ना कि एक महिला चढ़ती है ये वो। तो हम जो बताते हैं वही तो छप रहा है सब में। आपको तो लगता है उल्टा पुल्टा पेपर पढ़ोगे तब तो, पेपर तक तो देखते नहीं होंगे आप लोग। ये कोई MP-PCS का क्वेश्चन है, कोई UP-PCS का है, कोई सिविल सर्विसेज का है। ये जो हमने अभी पढ़ूंगा IAS का भी, ठीक है।
क्या है, वो खड़ी है क्योंकि उसके लिए बैठने के लिए सीट उपलब्ध नहीं। ऐसे में आपका क्या विचार है? आप एक विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं और एक विषय विशेष पर प्रश्न पत्र बना रहे हैं। आपके सहकर्मियों में से एक जिसका पुत्र उसी विषय में परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आपके पास आता है और आपको सूचना देता है कि उसके पुत्र का परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आखिरी अवसर है और आपसे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को संकेत देकर पुत्र की सहायता करने हेतु आग्रह करता है। अतीत में आपके उस सहकर्मी ने दूसरे मामले में आपकी भी सहायता की है। देखो, लपेट रहा है आपको, लपेटुआ फंसा देगा कि है। आपका सहकर्मी आपको सूचित करता है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसका पुत्र अवसाद से ग्रस्त हो जाएगा। इन परिस्थिति में आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? कभी सोच के देखिए, दिमाग फट जाएगा। लिखिए तो सही। एक प्रश्न इंटरेस्टिंग जरूर है लेकिन नंबर उत्तर पे मिलता है, ध्यान रखना। प्रश्न पे नंबर नहीं मिलते हैं। असहयोग आंदोलन आप बहुत सुने होंगे, आप नंबर मिलेंगे जो लिखे होंगे उस पे। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे ही तो होता है ना। तो यही तो बताते रहते हैं तुम लोगों को। ये आईएएस का सवाल था जो मैं भी पढ़ा था। कुछ यूपी के थे, एमपी के थे, आईएएस के थे, एक साथ हैं इसमें। ये स्पेशली मैं निकाला था कि कल क्लास में आप लोगों को बोलूँगा। अब आपको जितनी प्रैक्टिकल बातें होती हैं वो कनेक्ट कर लीजिए, इसीलिए तो बातें होती हैं क्लास में, हैं। अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो अब आप एक बार अगर आप सुने रहेंगे, थोड़ा उस पर लिखने का मतलब अच्छा विचार रखते रहेंगे तो हो जाएगा। आपकी बहन एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रही है, आपको इस परीक्षा में एक प्रश्न का निर्माता नियुक्त किया गया है। तब आगे पूछ रहा है ना कि क्या होने वाला है। आमतौर पे आदमी क्या करेगा, आइडियल बात बोलेगा लेकिन हकीकत है कि अपनी बहन की मदद करेगा, हैं। लेकिन आइडियल बात बोलते समय अगर आपकी चोरी पकड़ी गई तो क्या समझे? आंख चुराना, आंख मिलाना। आंख चुराने का मतलब अलग है, आंख मिलाने का मतलब अलग है। आंख दिखाना और आंखों में देखना के भी दो मतलब है। आंख से उतरना, आंख में उतरना के भी दो मतलब है ना। किसी को देखना और किसी को घूरना, इसका भी मतलब है अलग अलग। तो जब तक हर चीज का सही से विश्लेषण, समीक्षा, विवेचना आपके पास नहीं पहुंचेगी तो जो घूरना है उसको देखना बना देना और जो देखना उसको घूरना बना देना। फिर तुम घूर्णन करना बेरोजगारी की चक्की में। ये पर्सनालिटी है, ये शरीर से मत आंको, इसको शरीर पे गुमान मत करिए, दिल और बुद्धि पे चलिए। किसी को घूर के कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, हाँ देखेंगे तो जरूर उदारता की नजर पड़ जाएगी। और चुनौती किस बात की, आप हैं कौन? बेटा अभी कोचिंग से बाहर खड़ा कर दें, आप पर कोई किसी प्रकार का यकीन किसी का हो तो बताइए। आप कहिए आईएएस की तैयारी करते हैं, जब आईएएस बन जाएगा तो आइएगा। यह एक ऐसा प्रांगण है जहां आपको बड़े सम्मान से, बड़े मान से, बड़े अभिमान से, बड़े स्वाभिमान से, बड़े ज्ञान से, बड़ी प्रतिष्ठा से, बड़े दृष्टिकोण, बड़े अप्रोच से, बड़ी समीक्षा, बड़ी विवेचना और बड़ी ताकत और बड़े व्यक्तित्व के लिए तैयार करने का प्रयोग चलता है। यहाँ से जब प्रांगण से आप बाहर निकलते हैं तो सारी ये जो ताकतें यहाँ लगाई जाती हैं, ऐसी एक भी ताकत लगाने वाला आपको रास्ते में कोई नहीं मिलता, सिवाय आपको धोखा देने वाला, आपके साथ
झूठ बोलने वाला, मक्कारी करने वाला, आपके साथ बदतमीजी करने वाला, आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला, इसके अलावा कोई व्यक्ति शायद ही टकराता हो। तो इस प्रांगण का, इस जगह का, इस स्थान का पूरा उपयोग कीजिए। और आप मुझे देख करके इस बात से अंदाज़ा हमेशा लगा लिया करिए कि मैं पढ़ाने के प्रति कभी कैजुअल नहीं रहता हूँ। कभी भी, कभी आप मुझे कैजुअल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ज्ञान को सींचा हूँ, ज्ञान को बड़ा किया हूँ, ज्ञान के साथ जिया हूँ, तो उसके मान, अभिमान, सम्मान की रक्षा करना पड़ता है। और जब क्लास में आइए तो बहुत ही चेतना के साथ, जागरूकता के साथ, समर्पण के साथ आइए। हम उसमें कोई कमी कसर नहीं छोड़ते। पहनावे से हो, नाश्ते से हो, तैयारी से हो, हम उसके लिए पूरा भरपूर समय देते हैं। हमें आप कभी छटपटाते हुए, भागते हुए नहीं देखेंगे कि हम बड़ी जल्दी में हैं, आज देर हो गई, अरे यार मैं तो ये आज नहाया नहीं, ये नहीं किया। ऐसा आप कभी नहीं पाएंगे हमें, क्योंकि इसकी पूरी प्लानिंग करके तब क्लास में। लेकिन आपके साथ ये होता होगा, कोई कहेगा हम नाश्ता नहीं कर पाए, आज देर से सो के उठे, कोई कहेगा कि हम नहा नहीं पाए। इसका अगर आप ज्ञान को कैजुअल ले रहे हैं तो आपकी कैरियर और ज़िंदगी कैजुअल होके ही बन जाएगी। क्योंकि ज्ञान को क्या करना पड़ता है ना, गमले का वो पेड़ है जिसको हर दूसरे दिन धूप से, छांव से, पानी से कहीं ना कहीं उसको समझना पड़ता है। नहीं, गमले में पेड़ तो रहेगा, गमला भी रहेगा, गमले की मिट्टी सूखी रहेगी, पेड़ गायब रहेगा। तो आप रहेंगे, शरीर भी रहेगी, शरीर की संरचना रहेगी, लेकिन संवारेगी जिंदगी कौन? आपका ज्ञान, आपका विचार, आपका व्यक्तित्व। और यही ज्ञान, विचार, व्यक्तित्व से आप कैरियर और जीवन को बड़ा बना पाएंगे। क्या समझे? जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गाल बहुत पिचके रहते थे, बहुत कमजोर से होते थे। आपको पुरानी फोटो तक आप देखे ही थे, आप लोग उस टीचर्स डे पे तो देखे ही थे कि मैं वहाँ भेड़ा घाट में वो धुआंधार में गया था। कितना पिचका सा हूँ उस समय, अगर मुझे याद है 93-94 की बात, तो 20-21 साल उम्र थी। पढ़ते समय तो हम ना पेट निकला, न गाल मेरे सूजे, न फूले, तो बाल थे थोड़े ठीक ही रखता था, वही लहलहाते थे, बाकी सब सूखे थे। लेकिन आज की तारीख में एक रोटी खाता हूं तब भी पेट अंदर नहीं जा रहा है। हाँ, गाल फूले हुए हैं, वेट औकात से ज्यादा है 8-10 किलो। क्यों? तो जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में तो हम सुंदरता के चरम पे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस उम्र में आप हैं, हम आपसे भी सुंदर थे। हमें सुंदरता की उम्र में, जवानी में सुंदर लगने के लिए कुछ करना ही नहीं था। क्यों भाई? 22, 23, 24 की उम्र में हमको सुंदर लगने के लिए क्या करना था? न पाउडर लगाना था, न बोरोलिन लगाना था, बाल मजबूत, बिल्कुल लहलहाते, यूं स्टाइल। आज करना पड़ता है ना, नाइस कहना पड़ता है, भैया थोड़ा इधर ही तक काटना यार, इधर। फिर आते हैं एक एक बाल चुन चुन कर उसको काला करते हैं। सुंदर लगने के लिए तो आप प्रयास करते हैं हम। इसलिए ईश्वर बड़ा सही सिस्टम बना है। इस समय आप सुंदर हैं, चाहे आप बिना नहाए आए सुंदर हैं, लेकिन इस सुंदरता में 4 चांद तब लगेगा और यह जिंदगी खूबसूरत तब बनेगी जब ज्ञान, विचार इसमें शामिल होगा। और शारीरिक सुंदरता के भेड़ चाल में, शारीरिक सुंदरता के दिखावे में कहीं उलझ गए आप, फिर मैं बोल दे रहा हूं कि आप सुंदर हैं, लेकिन सुंदर दिखिए भी। और सुंदर आदमी होता, सुंदर दिखता कब है? जब ज्ञान विचार से युक्त होता है। नहीं तो 35, 40, 45, 55, 60, 65 वही गलवा जो 21 में पिचके गाल थे, वही जब 65 में पिचक जाते हैं तो सुंदर नहीं लगते हैं। लेकिन उस समय भी सुंदर आदमी रहता है। कैसे? अपने ज्ञान और अपने विचार से। एपीजे अब्दुल कलाम साहब 84 साल की उम्र में भी सुंदर थे।
जब राष्ट्रपति भवन में 75 साल में राष्ट्रपति भवन से बाहर आए थे तब भी सुंदर थे। जवानी में तो सुंदर थे ही, लेकिन वो अंत तक सुंदर बने रहे। पहले शारीरिक सुंदरता के कारण सुंदर, बाद में जब शरीर बूढ़ी होने लगी तो उसमें जो ज्ञानवान डाल दिए थे उसके कारण सुंदर थे। क्या समझे? तो सौंदर्य के अलग अलग समय के अलग अलग परिप्रेक्ष्य। गांधी बहुत सुंदर थे। क्यों? जवानी में तो भी था, कोट ओवरकोट और क्या क्या पहन के सब बनाए थे ना। अब बुढ़ापे में आंदोलन भर लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले लिए। तो शरीर मत ताकिएगा, ये जवानी 2 दिन में ढलेगी। तो जवान होने पे मत इतराइए, ज्ञान होने पे भी मत इतराइए, बल्कि समय के साथ उसको अंगीकृत करके अपने जीवन संवारिए। तो मैं गांधी के योगदान में जो बातें कहने जा रहा हूं लिख लो, चाहे आपको समझ में कम आए ज़्यादा आए, अब क्या बताएं। लिखें फिलोसफिकल एंड मॉरल थॉट। अभी जितनी बात हमने बताया ना, अभी आपने प्रश्न पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मैंने प्रश्न पढ़ा ना, और जो बातें मैंने आपको बताई, आप अगर समझदार हैं तो जो बात अब तक बता रहा तो उसका भी उपयोग इसमें कर। देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है, हैं? कहीं से भी उठा ले रहा है, कुछ भी, बस से, ट्रेन से, टीटी से, स्कूल से, कॉलेज, कहीं से भी प्रश्न उठा ले रहा है। और आपको लगता है कि अरे बड़ा कुछ अलग होने वाला है।